हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 की मैंने पीडीएफ भेजी थी, उसको मैं आज समझा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल। देखिए, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, और मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC। त्रिभुज का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल, एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वह क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये लंब हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू लंब। 1/2 आधार इंटू क्या होता है? लंब। ठीक है। अब देखिएगा, अभी अपन ने पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार तो इसमें है, 1/2 भी है, लेकिन ऊंचाई की जगह क्या आ गया? लंब। ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या था? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन वहाँ पे ऊंचाई की जगह क्या आ गया? लंब आ गया। ठीक है। अब तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब A²। यहाँ पे भुजा की वैल्यू क्या है? A है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोलेशन ट्राइंगल देखो, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोलेशन ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है B/4 रूट में 4A² माइनस B²। B/4 रूट में 4A² माइनस B²। यहाँ पे जो बराबर वाली भुजा है वो A है, जो बच गई वो B है। अब देखिएगा, हीरोन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो अपन हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, हेरोन्स सूत्र लगाते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस कैपिटल A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, कैपिटल B के सामने वाली भुजा स्मॉल b, कैपिटल C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। वैसे ही सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए लगा सकते हैं। समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, और कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग करना है। सभी भुजाओं का क्या करना है? योग। इसका 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 सभी भुजाओं का क्या करना है? योग करना है। तो यहाँ पे हीरोन सूत्र क्या होता है? रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हीरोन सूत्र क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहाँ पर S होता है
त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब जानते हो, पूरा परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है, अर्ध का तो मतलब हो गया इसका आधा कर दो। तो यहाँ पे s का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कहने का मतलब ये वाला सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए लग सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट किसके लिए लगेगा, जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। आयत, अब देखिएगा, देखिए अपन ने 5 त्रिभुज पढ़े हैं। पहला पढ़ा अपन ने सिंपल त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल, उसमें आधार दिया हुआ था और ऊंचाई दी हुई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा पढ़ा अपन ने जिसमें समकोण त्रिभुज, 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। तीसरा पढ़ा अपन ने समबाहु त्रिभुज, अंडरूट जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, अंडरूट 3/4 ए स्क्वायर। फिर पढ़ा आपने ये समबाहु त्रिभुज था, बराबर थी, ठीक है। अब लास्ट पढ़ा था अपन ने हेरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कब लगाते हैं, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, सबसे बेस्ट मेथड लगाते हैं। आयत का परिमाप, सॉरी आयत होता है रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल, उसमें क्या होता है लंबाई होती है और क्या होती है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। ये कैसे आया, ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई। यहाँ पे लिखा मैंने परिमाप, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, कितनी बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है। l कितनी बार आ रहा है, 2 बार l आ रहा है। b कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 कॉमन ले लो तो 2l प्लस बी, तो 2l प्लस बी क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b। आयत का विकर्ण होता है रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आगे आता है वर्ग। वर्ग ऐसा होता है जिसकी आप सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप जोड़ दो वो कितना आएगा, 4a। वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का विकर्ण क्या आएगा, √2 आएगा, √2a। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है, देखिए ऐसे, काजू की कतली जान खाए हो आपने, काजू की कतली ऐसी होती है, वही समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आयत में क्या वर्ग में क्या होता था, सभी भुजाएं बराबर भी होती थी, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती थी और विकर्ण भी बराबर, लेकिन इसमें सभी भुजाएं तो बराबर होती है बट विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसे बोलते हैं समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब आगे आ जाओ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, ये भी बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। लास्ट आता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर। देखो यहाँ पे अभी अपन ने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था ना, इसमें आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर तो थी, लेकिन
इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और विकर्ण भी क्या थे, बराबर। इन भुजाओं को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, ये कभी भी नहीं काटेगी। तो ऐसी भुजाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी नहीं काटे समांतर रेखाएं कहलाती है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इस भुजा का इस भुजा का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी कितनी है, ये बीच की दूरी कितनी है। अब देखिएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके बीच में 2-3 क्लासें नहीं हुई थी मैथ की, अब रेगुलर होगी। कल मैं 12.1 एक्सरसाइज कराऊंगा, आप यहाँ तक काम कर लें, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को समझें। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।